और रावण ने हरण क्यों किया, इसके पीछे भी बड़ा सुंदर वाल्मीकि जी में एक छोटी सी 2 मिनट की कथा है। अब कथा तो बड़ी है पर 2 मिनट में मजा नहीं, तुम्हारा मजा ना आएगा ना सुना दूं तो। एक बार रावण ने अपनी लंका में अशोक वाटिका में इतनी सुंदर एक मंदिर बनवाई, रत्नों की, इतना सुंदर मंदिर बना कि विश्व में उससे बड़ा, ब्रह्मांड में उससे सुंदर जगह कोई नहीं बना। तो रावण को लगा जब मंदिर इतना सुंदर बना है तो इसमें हमारी देवी भी महाराज सुंदर होनी चाहिए, तो हम मूर्ति नहीं लगाएंगे। भोले बाबा हमारे गुरुदेव हैं, चल के उमा जी को मांग के मैया को लाके यहाँ बिठा देते। अभी रावण है महाराज, पहुंच गया कैलाश, कहा गुरुजी, हाँ बोल बेटा, बोला हमने ऐसी मंदिर बनवाई है, आप हमारे गुरुदेव हैं, हमारी मैया को दे दीजिए, मैया का पूजा करूंगा, मैं मैया को वहीं रखूंगा। बोले ना तो भांग धतूरा खाए के हमेशा रेडी, तथास्तु ले जा। तो पार्वती जी कई हद है जो हमारा, अरे हमारी भी कोई प्राइवेट लाइफ है कि नहीं? ये 24 घंटा आकर के स्तोत्र पढ़ता रहेगा, बेलपत्र डालता रहेगा, दूध डालता रहेगा। एक दिन हमको तुम बुलाओ अपने घर में, कहा गुरुजी आपका आज आचमन करूंगा। बोला क्या करेगा भैया? बोला आपका दूध और मधु से आपका अभिषेक करेंगे। तो हो गया हमारा, चपाचप डाल दोगे, 4 घंटा अभिषेक करो, गुरुजी अस्पताल चले जाए। अब पार्वती जी ने सोचा ये पता नहीं दुष्ट क्या करेगा, मां मानता है, पार्वती जी को मां मानता है। तो पार्वती जी को महाराज अब तो बड़े संकट में पड़े। पार्वती जी ने कहा ये क्या कर दिया? कहा अब हमसे तो हो गया, हम क्या करें? बोला अब क्या करोगे? बोला भाई एक ही सहारा है, नारायण है, वो ध्यान धरा, नारायण का ध्यान धरा। इनके ऊपर तो जब संकट आवे नारायण का ध्यान धरे। ओ महाराज वो क्या नाम है उसका, मैं जिसको बोलते हो भस्मासुर, भस्मासुर को तथास्तु जा, भस्मासुर को वरदान दे दिया। और जिसको वरदान दिया वही भस्मासुर कहा पार्वती जी बड़ी सुंदर है, अब भोलेनाथ तुम तो फक्कड़ हो, क्या रखोगे जरा हमको दे दो। रावण तो मां बना के ले जा रहा है, ये तो पत्नी बनाने के लिए मांग रहा था। हमारा बड़ा खतरनाक है ये, उमा को पत्नी बना रहा था। उसके बाद भी नारायण ने आके वही बचाया। फिर नारायण आए, एक दिव्य बटुक का रूप बना करके आए और रावण वहीं पर खड़ा था और रावण ने महाराज उमा जी को ले लिया था। उस समय आकर के हंसने लगे बटुक। रावण बोला हंस रहा है, क्या बात है? बोला मैंने सुना था कि वेदांत का पंडित रावण बड़ा बुद्धिमान है, पर तेरे से मूर्ख तो दुनिया में मुझे कोई नहीं दिखाई पड़े। क्या हुआ? मैं क्यों मूर्ख हूं? कहते भोले बाबा ने तुझे ठग दिया, पता नहीं चला? बोला क्यों? कार्य असली पार्वती को तो वो समझ गया कि तू मांगने आ रहा है, तो भोले बाबा ने अपने आसन के नीचे छुपा दिया असली पार्वती को, ये तो मूर्ति है। ओ महाराज भोलेनाथ ने सुना, कहा हो नारायण की ये कोई लीला है भैया। पार्वती जी ने सुना तो बस जस के तस मूर्ति बन के, जो असली पार्वती थी मूर्ति बन गई जड़। रावण ने कहा ये, और रावण हिलाए डुलाए मूर्ति करे। भोले बाबा हमारे साथ ऐसे करते हो गुरु होकर के, असली पार्वती तो। वो भोले बाबा ने कहा वाह नारायण तेने तो उपाय बना दी, वह निकाल के नीचे जो प्रतिमा थी वो दे दिया, ये इसको असली लगा, ये लेकर के गया, जाके स्थापित कर दिया। अब पूजा पाठ करे, हिलावे तो हिले ही नहीं। लेकिन भोले बाबा ने कहा था एक ही बार मांगना जो मांगना होगा, अब वरदान था एक ही बार का। तो महाराज ले गया, नारायण ने ऐसी लीला कर दी कि प्रतिमा ले गया, और जब वहां ले गया और अपना ध्यान लगाया तो पता चला कि वो बटुक कोई और नहीं नारायण था। अरे रावण क्रोधित हो गया, तूने आज उमा को लाने से मुझे रोक दिया, मैं रावण प्रण करता हूँ उमा को तो न ला पाया। इस महाराज अशोक वाटिका में उमा न आ पाई, लेकिन एक दिन रमा को ले आऊंगा, यही रमा सीता जी है। और उठाकर ले आया, मातृ रूप में लाया। रावण कोई साधारण भक्त नहीं है। अब हमसे जो मौका मिले तो हम 10-12 दिन रावण पे भी कथा कर दे महाराज, तो बुद्धि तुम्हारी हरी हो जाए, सबरी बुद्धि हरी हो जाएगी तुम्हारी। तुमको शर्म लगने लगेगा, रावण की जब कथा हो जाएगी तुमको लगेगा हम कहां मुंह छुपाएं, हम रावण को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं। रावण हमसे करोड़ों गुना अच्छा था हमारा। पर अब वो प्रसंग यहां नहीं है। अब यहां पर जो प्रसंग है वो तो राम कथा चल रही है। कहा रमा उमा को नहीं ला पाया, कोई बात नहीं, रमा को ले आऊंगा। वो रमा को ले गया और अशोक वाटिका में जाकर स्थापित कर दिया। महाराज ऐसा ही है, सबकी अपनी अपनी महाराज पहुंच है।